गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 10 का ये सेकंड पार्ट है। आपका टॉपिक है एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स इज ऑल्सो शेडो, इट अ डार्कनिंग ऑफ हेवनली बॉडी। मतलब कि जो एक्लिप्स है वो शेडो होती है, परछाई होती है। मतलब एक हेवनली बॉडी को डार्क किस तरीके से करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का आना, उसको कवर करना या फिर पाथ को रोकना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मून को या फिर अर्थ के किसी पार्ट को ब्लॉक करना, जिससे कि उस पर दूसरे ऑब्जेक्ट की शेडो ना जाए या फिर शेडो से वो कवर हो जाए। जैसे कि हम सोलर एक्लिप्स का एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब मून्स कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब मून आता है सन और अर्थ के बीच में, तो सोलर एक्लिप्स होता है कि जो सन की रेज होती है, फिर सन की जो लाइट होती है वो अर्थ तक नहीं पहुंचती है, और सन का जो पार्ट होता है वो पार्शली या फिर फुल्ली हिडन होता है कि हमें वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए टोटल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं और पार्शियल सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। इसी तरीके से लूनर एक्लिप्स के अंदर भी होता है। 29 डेज टू गो अराउंड द अर्थ। लूनर एक्लिप्स के अंदर मून पासिस बिहाइंड द अर्थ। जो मून होता है वो क्या होता है, अर्थ के पीछे होता है। तो इससे क्या होता है, दिस कैन अकर ओनली व्हेन द सन अर्थ एंड मून आर एग्जैक्टली और वेरी क्लोजली शो अर्थ कास्ट इज शेडो ऑन द मून। इसमें क्या है, जो अर्थ की शेडो है ना वो मून पे पड़ेगी और हमें मून विजिबल नहीं होगा और मून कवर हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। फिर इसी तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। ये सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मतलब कोई भी ऐसी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, उससे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैन ने बनाई है। 1957 के अंदर फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी वो थी स्पुतनिक, जो कि रशियन साइंटिस्ट ने लॉन्च की थी। इसी तरीके से इंडिया ने जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी वो थी आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर, रोहिणी, एप्पल, ये सारी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई है। और इनका काम क्या क्या होता है, 3-4 तरह के वर्क है इनके। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, स्पेस सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो वगैरह पे जो भी प्रोग्राम हमारे होते हैं, पब्लिश होते हैं या फिर ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो सारा काम इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। वेदर सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, ये हमें वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। इस तरीके से स्पेस सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, स्टार और प्लैनेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, ये स्टडी करने के जो अर्थ की सरफेस है उसकी फीचर्स कैसे हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करने के लिए अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो क्या चेंजेस हैं, क्यों आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर पढ़ा है एक्लिप्स के बारे में। मैं दोबारा आपको मेंशन कर दूंगी कि एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स एक शेडो है, इट इज़ अ डार्कनिंग ऑफ हेवनली बॉडी। मतलब किसी भी हेवनली बॉडी, चाहे वो सन हो, मून हो, अर्थ हो, उसको डार्क करना, ठीक है, उसके पार्ट को कवर करना या फिर पार्शली या फिर फुल्ली कवर करना। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की शेडो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और हमें वो पार्ट नहीं शो होता है। जिस तरीके से इसमें क्या हुआ है, सन, मून और अर्थ, इस तरह की शेडो पड़ी है। इसमें सन, अर्थ और मून एक लाइन में है, और जो अर्थ है वो अर्थ अपनी शेडो कास्ट करेगा। मून और लाइट फॉल्स एंड पीपल इन सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी सन एट ऑल। मतलब कि हमें इसमें सन नहीं दिखाई देता और लूनर एक्लिप्स के अंदर हमें इसमें मून नहीं दिखाई देता। ओके क्लास।